श्री कृष्ण के यदुवंश कुल के समाप्ति के बाद पांडवों ने भी मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वर्ग की यात्रा करने का निश्चय किया और इसी निश्चय के अनुसार वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। इस यात्रा के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इन कठिनाइयों को पार कर केवल युधिष्ठिर ही थे जो सशरीर स्वर्ग पहुंचने में सफल हुए। तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिनकी वजह से अन्य पांडवों को स्वर्ग यात्रा के दौरान ही मृत्यु प्राप्त हुई। दोस्तों उत्तर की ओर बढ़ते हुए पांडवों ने सुमेरु पर्वत के दर्शन करे। आपको बता दें कि पांडवों में युधिष्ठिर के साथ उनकी इस संपूर्ण यात्रा में एक कुत्ता भी था। सभी पांडव बड़ी ही गति से अपनी यात्रा को पूर्ण करने में लगे हुए थे। यात्रा के दौरान सबसे पहले मृत्यु द्रौपदी की हुई, जिस पर भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया, द्रौपदी ने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द्रौपदी हम में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए सबसे पहले मृत्यु उसकी हुई। इतना कहकर युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा को पुनः आरंभ कर दी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद सहदेव भी मूर्छित हो गए। यह देख भीम ने पुनः सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस पर जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानते थे, इसी कारण उनके साथ यह हुआ है, और पिछली बार की तरह ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सहदेव के कुछ समय के बाद ही नकुल भी मूर्छित हो गए। यह देखकर भीम के मन में पुनः कौतूहल उठा और इस पर उन्होंने फिर से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भीम के कौतूहल को शांत करते हुए युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल को अपने स्वरूप पर काफी अभिमान था, जिस कारण आज उसकी यह गति हुई है। नकुल की मृत्यु के कुछ समय पश्चात अर्जुन भी भूमि पर गिर गए। यह देख भीम ने फिर से वही सवाल किया, जिस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अर्जुन को अपनी धनुर्कला पर अत्यधिक विश्वास था, जिस कारण आज वो हमारे अन्य भाइयों की तरह भूमि पर मूर्छित पड़े हुए हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद भीम भी गिर गए और अपनी मृत्यु का आखिरी सवाल उन्होंने फिर से वही किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि तुम खाते बहुत थे और अनेकों बार तुमने अपने बल का व्यर्थ ही प्रदर्शन किया है, इसी कारण आज तुम भी भूमि पर गिरे हो। यह सुन भीम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब इस स्वर्ग यात्रा में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही बचा हुआ था। युधिष्ठिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ ही दूरी तय करने के बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यह देख युधिष्ठिर देवराज इंद्र से कहते हैं, मेरे भाई और मेरी पत्नी द्रौपदी मार्ग में ही मूर्छित हो गए हैं, तो कृपया उन्हें भी ले जाने का प्रबंध कीजिए। यह सुन देवराज इंद्र कहते हैं, आप उनकी चिंता ना करें, वे पहले से ही आपका स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को यह बताया कि सशरीर स्वर्ग पहुंचने वाले वह पहले व्यक्ति बनेंगे। यह सुन युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग आने की अनुमति दी, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी बात विवाद करने के बाद भी जब देवराज इंद्र नहीं माने तो युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। ऐसा होते ही वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया, यानी कि यमराज के रूप। यह सब देखने के बाद युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग जाने को राजी हो गए, परंतु स्वर्ग पहुंचकर जब उन्होंने अपने भाइयों एवं अपनी पत्नी को वहां नहीं देखा तो वह काफी हताश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई जिस भी लोक में है मैं उसी लोक में जाना पसंद करूंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने ऐसा कहा, वैसे ही स्वर्ग लोक का एक देवदूत उन्हें उनके भाइयों एवं उनकी पत्नी से मिलाने के लिए नरक लोक ले जाता है, जहाँ युधिष्ठिर को अनेक लोगों के रोने की आवाजें आती है। अत्यंत दुर्गंधपूर्ण जगह होने के कारण युधिष्ठिर कहते हैं, यह कैसी जगह है। तब उसमें उन्हें बताया जाता है, देवराज इंद्र ने मुझसे कहा कि यदि युधिष्ठिर ऐसा सवाल करें तो आपको तुरंत ही स्वर्ग लोक ले जाया जाए, आप इस भी स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हैं। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है चलो। परंतु आधा रास्ता तय करते ही युधिष्ठिर को काफी तेज आवाजें आने लगी, जिस पर युधिष्ठिर ने काफी पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि यह किसी और की आवाज नहीं बल्कि उनके भाइयों की आवाज है। जिस पर युधिष्ठिर देवदूत से कहते हैं कि मैं यहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ हैं। कहते ही देवराज इंद्र वहां प्रकट हो जाते हैं और वो दुर्गंधपूर्ण जगह सुंदर बन जाती है। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को बताते हैं, जिस प्रकार से छल का साथ दिया था उससे गुरुद्रोण की हत्या हुई। आपके इसी पाप के कारण आपको कुछ क्षण नरक में बिताने पड़े, अब आप स्वर्ग जाने योग्य हैं। तो दोस्तों यह थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नीचे यह नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों हम जल्दी 500 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पर पहुंचने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस जर्नी में एक महत्वपूर्ण किरदार बने।